अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शाकिर हयात। आप देख रहे हैं मीट बिन अकबर। आज हमारी ड्रॉप शिपिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 2 में जाना, हम थोड़ा सा वो रिवाइज़ कर देते हैं कि उसमें हमने जाना था कैश फ्लो के बारे में कि किस तरह हमें अमेज़ॉन पेमेंट को किस तरह सर्कुलेट करता है। इस आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि भाई कितनी तरह के अकाउंट होते हैं। यानी कि अमेज़ॉन में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी कैटेगरी में आपका ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट आता है और कौन सी कैटेगरी में आपका होलसेल का अकाउंट आता है और कौन सी कैटेगरी में आपका प्राइवेट लेबल का अकाउंट आता है। तो आज के लेक्चर में हम इस सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का जब हम अकाउंट बनाने के लिए अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर जाते हैं, अमेज़ॉन पर सेलिंग प्लान 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो सेलिंग प्लान होता है वो होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि यहाँ पर अमेज़ॉन हमसे $0.99 चार्ज करता है और इसके अलावा उसकी रेफरल फ़ी अलग से वो चार्ज करता है, जो और टैक्सेशन जो होता है वो उसमें अलग से वो काटता है। लेकिन इस अकाउंट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस अकाउंट पर हम 40 से ज़्यादा लिस्टिंग नहीं कर सकते। यानी कि हमें वो बांध देता है, महदूद कर देता है हमारे दायरे को कि हम इससे ज़्यादा इस अकाउंट पर सेल नहीं कर सकते। और दूसरा जो सेलिंग प्लान होता है उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इसमें अमेज़ॉन हमसे हर महीने $39.99 चार्ज करता है और इसके अलावा रेफरल फ़ी और टैक्सेशन अलग से वो चार्ज करता है। लेकिन इस अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम लिमिटेड प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए कि अनलिमिटेड हम सेल, अगर हम इस अकाउंट को देखें, मैयर करें कि इस अकाउंट पर हम अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं, तो महीने का $39.99 हमारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर अगर हम देखें तो इन 2 सेलिंग प्लान के अंदर, जो पहला इंडिविजुअल और दूसरा प्रोफेशनल, इस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर 2 कैटेगरी के अकाउंट आते हैं, 2 तरह के अकाउंट आते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है इंडिविजुअल अकाउंट। यानी कि इसमें जो हमने प्लान बताया था, सेलिंग प्लान प्रोफेशनल में था जो $39.99 चार्ज करने का, वो इस पर भी लागू होगा। और जो सेशन और रेफरल फ़ी वो भी इस अकाउंट पर वैसे ही चार्ज करेगा जैसे जो मैंने पहले आपको प्लान बताया था, वो सारी चीज़ें इस पर भी अप्लाई होंगी। और दूसरे नंबर पर इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमें, अगर हम पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं, सिंपल हमारे पास एक अपना आईडी कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट हो तो बेस्ट है। और इसके अलावा हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। सिंपल सा कोई भी मिज़ान बैंक हो, HBL हो, कोई भी बैंक हो, उसकी स्टेटमेंट लग जाएगी। और तीसरे नंबर पे हमें पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, और पेमेंट का विड्रा लेने पे इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट पे हमें वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड पेमेंट डिपॉजिट करने पे लगता है। और जब हमने अमेज़ॉन से अपनी पेमेंट लेनी होती है तो हम पायनीर को अपने बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर हमें हमारी पेमेंट हमारे लोकल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। यानी कि इसमें भी सारी ही चीज़ें वही लागू होती हैं जो पहले प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट पे लागू होती थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि यहाँ पर हम अमेरिका में या UK में, दुबई में, सऊदी अरब में, किसी भी कंट्री में जब हम मार्केट को टारगेट करते हैं तो उस कंट्री में हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। जैसे अमेरिका को हम अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हैं तो हम अमेरिका में सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, वहाँ की LLC लेते हैं। हमारा प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट है। इस अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं LLC की बिना पर कि हम अमेरिका में जब अपनी LLC रजिस्टर करवाते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम प्रोवाइड करके अमेज़ॉन को अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन जब भी हम आपसे कहते हैं कि अमेज़ॉन पर अकाउंट क्रिएट करें तो हम आपको प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले आप प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट को क्रिएट करें, ये सबसे बेहतर होता है। यानी कि इन दोनों अकाउंट में सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें आपके अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब दोनों में अनलिमिटेड आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी अकाउंट बना लिया है और आपको लगता है कि आपने अभी कोई भी लिस्ट नहीं करनी, तो आप अपने अकाउंट को, प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट को, पहले वाले जो सेलिंग प्लान था इंडिविजुअल, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। और जब चाहो आप इंडिविजुअल से फिर प्रोफेशनल इंडिविजुअल में अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये फैसिलिटीज़ अमेज़ॉन हमें प्रोवाइड करता है। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से आपको आज समझा दिया होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जानेंगे कि इनमें से कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसको हमें अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के लिए क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ابھی نہیں ہے یا آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں، تو ہم اپنا نمبر واٹس اپ نمبر آپ کو اسکرین پر دے دیں گے، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ایز اے وی اے کی سروس آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔